हो गया स्टार्ट। हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आप लोगों ने देखा होगा, कल मैंने एक नोटिफिकेशन डाला था अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। उसमें ना सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट जो ईपीएफओ में वैकेंसी आई है उसके बारे में है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कितनी वैकेंसी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स होंगे। मेनली दो फेज में होने वाला है, हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे कि कैसे आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो। अगर आप एसएससी वगैरह के लिए ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो तो कैसे ये हेल्पफुल होगा। तो बहुत लोग ना जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो बहुत कंफ्यूज होंगे अभी कि भैया भरना है नहीं भरना है। सीजीएल सीएचएसएल वाले अक्सर होते हैं एसएससी वाले कि इसके लिए मैं अप्लाई करूं या ना करूं। देखो, कभी भी ना ये चीज को सीख लो, आज ही सीख लो ये कि कैसे हमें पता चलता है कि हमें कोई फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। जब कभी भी नोटिफिकेशन आया ना, उसका ना आप कोई प्रीवियस ईयर का पेपर देखो या कोई मॉक दो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ो और उसमें देखो कि कहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हो, कहां से उसका मॉक दे सकते हो। तो एक मॉक दो और फिर आपको पता चल जाएगा कि आप उसके लिए तैयार हो या नहीं हो। अगर आप 60-70% स्कोर करने में सफिशिएंट हो उस एग्जाम में, तो समझ लो कि आप वो तैयारी इजीली कर सकते हो। थोड़ा सा निकालना है। तो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ना सेम मैं आपको बताऊंगा कि एक ना लाइव मॉक आप दे सकते हो ऑलिव बोर्ड पे। ऑलिव बोर्ड पे जाके ये लाइव मॉक दो, ये बिल्कुल फ्री मॉक है, ठीक है। आप इसको दो और आपको पता चल जाएगा कि आप इस एग्जाम के लिए बने हो या बने हो या नहीं बने हो। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप इसको कंटिन्यू करना और आ जाएंगे, बिकॉज कि इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न है ना, वो मोस्टली एसएससी के लिए है। तो पहला मॉक जाके देख दो और बिल्कुल जो इन्होंने जो पैटर्न है ईपीएफओ वाला, उसी पैटर्न पे ये बनाया गया है। तो ये वाला दो और देखो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी इसका एक लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप ये मॉक दे सकते हो। अगर आपको पसंद आया और लगा कि भैया ये रिलेवेंट है तो आप आगे इसकी तैयारी कर सकते हो। अब देखते हैं, सबसे पहले देखो इसकी वैकेंसी कितनी है। ओके, सबसे पहले वैकेंसी कितनी है, तो टोटल जो वैकेंसी है ना, वो अप्रॉक्स 2674 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो है वो है 2674। अगर मैं जनरल के बारे में बात करूं तो जनरल की वैकेंसी 999 है, 999। ईडब्ल्यूएस की है 529, ओबीसी की है 514, एससी की है 273 और एसटी की जो वैकेंसी है वो है 359। यहां से आप देख सकते हो पीडब्ल्यूडी का जो है टोटल जो वैकेंसी है वो 478 है। तो अगर आप टोटल वैकेंसी देखोगे तो 2674 वैकेंसी है और ठीक ठाक वैकेंसी है। ठीक ठाक इसलिए देखो एसएससी जैसा नहीं है, लेकिन इसमें ना एसएससी जैसा भीड़ भी नहीं है, तो जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कभी आप कोई अगर सिर्फ जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि जब आप एसएससी और बैंकिंग से हटते हो ना, तो ये सारे एग्जाम्स में ना भीड़ थोड़ी घट जाती है, तो जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो वैकेंसी की बात थी। अब देखते हैं जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखो, पोस्ट का जो नेम है ना, वो है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। ठीक है, ये मेनली पे लेवल 5 है। ऑडिटर जो होता है, जो सीएजी के थ्रू है, वो भी पे लेवल 5 ही है। 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है ये। स्टार्टिंग में अगर आप एक्स सिटी में जाते हो तो अप्रोक्स 40-42 हजार रुपए आपकी सैलरी बनेगी। 42-45 हजार मान लो, 40 to 45,000, यानी कि सैलरी भी ठीक ठाक है और अच्छी सैलरी है। ठीक है, और उतना टफ एग्जाम भी नहीं है। तो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट इनका नाम है। पे लेवल के बारे में बात करें तो पे लेवल 5 है, जिसको आप 2800 ग्रेड पे भी कहते हो। ठीक है, अब ग्रेड पे एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में चलता नहीं है, अब पे लेवल चलता है। तो पे लेवल 5 है ये। इसके अलावा अगर मैं फॉर्म के बारे में बात करूं तो 27 मार्च से, यानी आज ही मैं शूट कर रहा हूं, 27 मार्च है, आज से लेकर 26 अप्रैल तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आप लेट मत होना। और एक चीज ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है ना इसकी, वो 26 अप्रैल है। अगर आप 26 अप्रैल तक ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 27 अप्रैल को ग्रेजुएट हो रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो पोस्ट का नाम आपको पता चल ही गया है और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है। अगर मैं टोटल फीस के बारे में बात करूं तो अगर आप SC ST PWD या फिर वुमेन या गर्ल्स कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो या एक्स सर्विसमैन हो, तो आपका कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल और ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो 700 है। ऑल अदर कैंडिडेट के लिए फीस जो है वो 700 है। एक बार फॉर्म आप 27 मार्च से 26 अप्रैल तक भर सकते हो। अगर फिर भी कुछ करेक्शन करवाना हो, कुछ आपने गलत कर दिया हो, तो 27 और 28 अप्रैल को आप इसको चेंज कर सकते हो। बट कोशिश करना भरते वक्त कि ये गलती
ना हो। और ध्यान रखना मोड जो है ना सिंपल ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन भरने का कोई उसमें नहीं है, तो आपको ऑनलाइन ही भरना है। देन अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बीटेक, बीए, बीएससी, बीकॉम, हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं है। देन उसके अलावा ये टाइपिंग टेस्ट है बेसिकली, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, बस इसके अलावा और कोई वो नहीं है। 2 फेज में है, फेज 1 आपका एग्जाम है और फेज 2 है टाइपिंग। और जो टाइपिंग है ना वो बेसिकली क्वालिफाइंग है, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नंबर स्कोर करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। टाइपिंग में आपको ऐसे ही बता देता हूं, इंग्लिश के लिए अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट। अरे यार 35 वर्ड पर मिनट, ओके। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड है वो है 30 वर्ड पर मिनट। अगर आप 30 वर्ड पर मिनट टाइप कर लेते हो तो आप इसका टाइपिंग क्वालिफाई कर लोगे हिंदी में। और इंग्लिश वालों के लिए है ये 35 वर्ड पर मिनट, ओके। अब देखते हैं कि एग्जाम में क्या क्या है आगे। देन अगर मैं एज लिमिट के बारे में बात करूं तो जनरल के लिए ये 18 से 27 साल है। अगर आप 18 से 27 हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 18 से 27। एससी एसटी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का। देन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो जनरल के लिए अगेन 40 साल है, एससी एसटी के लिए 45 और ओबीसी के लिए 43 ईयर। तो मेनली मैं मान के चल रहा हूँ ज़्यादातर यंग ही बंदे होंगे तो आपके इस काम के लिए है। तो एज लिमिट आपकी 18 से 27 है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और एससी एसटी के लिए 5 साल का। ये रही एज की बात। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। बेसिकली 2 फेज में है, फेज 1 एंड फेज 2। तो देखो फेज 1 क्या है आपका, फेज 1 में मेनली आपके 5 सब्जेक्ट का पेपर होना है। 2.3 आवर्स का ये टोटल पेपर होगा आपका, 2.5 घंटे का पेपर है एक्चुअली में। सो 2.5 आवर्स का पेपर है ये, 2.5 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है। 2.5 घंटे में क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ध्यान रखना मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, हर क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का है, ठीक है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, जीके और जीए के 30 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के हैं, रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चंस 120 मार्क्स। अगेन इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, ध्यान रखना इंग्लिश यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 50 क्वेश्चंस है और टोटल 200 मार्क्स का है। और कंप्यूटर के बारे में बात करें तो 10 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का है और सारे ही मार्क्स इंपॉर्टेंट है, सब इक्विवेलेंट है, ठीक है। 4 नंबर का है, 1/4 नेगेटिव है, अगर आप एक गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा और सही करने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन है और 2.5 घंटे का पेपर है, यानी कि टाइम आपके पास सफिशिएंट होगा, टाइम की शायद उतनी दिक्कत ना हो मैक्सिमम लोगों को जो सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। और टोटल 600 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब पुराने पेपर मुझे देखना पड़ेगा ये बताने के लिए कि 600 में से कितने नंबर लाने पे आप सेफ हो पाओगे, ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में मैं इस पे और वीडियोस बनाने वाला हूं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इसके लिए स्पेशली कैसे तैयारी करनी है, मैथ्स के लिए, जीके के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो मेनली ये पेपर का पैटर्न है और ध्यान रखना ये मोस्टली आप देखोगे कि एसएससी का ही है सब कुछ। एसएससी में भी सेम पूछा जाता है, तो ज्यादातर जो फोकस रहेगा आप ये समझ लो कि एसएससी का है। रीजनिंग में थोड़ा सा ये बैंक वाला ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा। एसएससी और बैंक का मिक्सअप कह लो आप। तो ये बेसिकली पैटर्न है आपका, ये फेज 1 में होगा। अगर मैं फेज 2 के बारे में बात करूं तो जो मैंने अभी बताया था, फेज 2 आपका बेसिकली टाइपिंग टेस्ट है। इसमें आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें आपको ठीक लगे आप टाइप कर सकते हो। हिंदी में टाइप करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना है और अगर आप इंग्लिश में टाइप करोगे तो 40 वर्ड पर मिनट है। अगर आप इतना टाइप कर लेते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ध्यान रखना मार्क्स सिर्फ फेज 1 के जुड़ेंगे, फेज 2 के नहीं। तो अगर आप फेज 1 में 600 में से अच्छा मार्क्स स्कोर करने में सक्षम हो तो आपकी जॉब लग जाएगी। ये आपको बस क्वालिफाई करना है, कंप्यूटर के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ओके, आई होप मैंने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी कुछ छूट गया है और आपको और ज़्यादा पता करना हो ईपीएफओ के बारे में या फिर ये जॉब कैसी है, जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट में पूछना, मैं कोशिश करूँगा। अगर अच्छा खासा रिव्यू आया मेरे पास कि आपको ये जानना है या इसकी स्ट्रेटेजी कैसे रहनी चाहिए, मॉक देने का क्या तरीका होना चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। आप कमेंट में पूछ लेना मुझसे। तो इस सेशन में इतना ही था, लग जाओ तैयारी में, जाके फॉर्म भर देना, आखिरी दिन का वेट मत करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।